नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। शहरों के खबरों के हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और 3 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां पर जिला अस्पताल से कैदी फरार हुआ है। हथियार के दम पर देर रात बदमाश उसे छुड़ा कर ले गए। समृद्धि ज्वेलर्स हत्याकांड का ये मुख्य आरोपी है। एक दिन पहले इलाज के लिए इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इससे पहले रायपुर कोर्ट से भी ये फरार हो चुका है। यानी कि ये दूसरी बार ऐसा हालात बने जब ये कोर्ट से अब इस बार अस्पताल से फरार हुआ है। बिहार के वैशाली जिले का ये रहने वाला है, जिसका नाम अभिषेक उर्फ अनुपम झा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश कर रही है। दुर्ग सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दुर्ग से, जहां पर कैदी फरार हुआ है। इस बार अस्पताल से फरार हुआ है, एक बार कोर्ट से भी फरार हो चुका है। जिला अस्पताल से कैदी फरार हुआ है। हथियार के दम पर देर रात बदमाश उसे छुड़ा कर ले गए। समृद्धि ज्वेलर्स हत्याकांड का ये मुख्य आरोपी है और एक दिन पहले ही इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इससे पहले रायपुर कोर्ट से भी ये फरार हो चुका है। बिहार के वैशाली जिले का ये रहने वाला है आरोपी, अभिषेक नाम है इसका और इसे अनुपम झा के नाम से भी पहचाना जाता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। दुर्ग सिटी कोतवाली में मामला दर्ज हो चुका है। आकाश राव हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आकाश, रायपुर कोर्ट से जो कैदी पहले ही फरार हो चुका है, अब वो अस्पताल से भी फरार हुआ है। यानी ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही शातिर किस्म का कैदी रहा होगा और जब पहले भी इस तरह की घटना में को अंजाम दे चुका है, तो इस बार क्यों सावधानी नहीं बरती गई, क्यों उस पर ज्यादा निगरानी नहीं रखी गई? बिल्कुल एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम आरोपियों ने दिया है। कुख्यात शातिर अपराधी जो है अनुपम उर्फ अभिषेक झा, जिसे बहुत ही मशक्कत के बाद पुलिस ने जो बनारस से गिरफ्तार करके लाया था। एक समृद्धि ज्वेलर्स के जो संचालक थे सुरेश सोनी, उनकी हत्या करके इन्होंने जो लूट को अंजाम दिया था और ऐसे में काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। काफी शातिर अपराधी है ये जो फरार आरोपी है। ये पूर्व में भी रायपुर कोर्ट से ये फरार हो चुका है और ऐसे में काफी सजगता से इनकी जो निगरानी रखनी थी, लेकिन ऐसे में पुलिस की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक आई है। वीवीआईपी जिला है और वीवीआईपी जिला के जिला अस्पताल से इस आरोपी को बंदूकधारियों ने अपने बंदूक के नोक पर यहां से निकाल करके लेकर फरार हो गए। जबकि अगर देखा जाए तो चारों तरफ जो है पुलिस का पहरा रहता है और जगह जगह पर नाकेबंदी है, जांच हो रही है। चुनाव का वक्त है, एक दिन पहले कल मतदान होना और एक दिन पहले इस तरीके की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। पुलिस ने जो सुरक्षा में लगे जो जेल के 2 जो जवान थे उन्हें निलंबित कर दिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। ये बताना लाजमी होगा कि अपराधी जो है वो कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है, लेकिन ऐसे में इसकी सुरक्षा जो है वो कड़ी रखनी थी। ये बताया जा रहा है 14 तारीख को इसे पेट में दर्द हुआ था और जिला अस्पताल में लाया गया था। लगभग दोपहर के 1:30 बजे लाया गया था और इसके साथ में इसका जो एक रिश्तेदार है राहुल नाम का, वो उसके पास में कुछ खाना लेके पहुंचा था। कल जो देर शाम को वो युवक जो है साथ में बैठ करके इनको खाना खिलाया है, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। और ऐसे में एक और व्यक्ति पहुंचता है और वो व्यक्ति आते ही साथ अपने चेहरे पे नकाब लगाया हुआ है और बंदूक की नोक पर जो वहां पर कर्मचारी जो मौजूद थे, जो सुरक्षा कर्मी जो मौजूद थे, पुलिस जो जवान थे, इन्हें वो बंदूक के नोक पर बाथरूम में ले जाता है और बाथरूम में लाकर बंद कर देता है और उनके दोनों मोबाइल भी अपने पास रख लेता है। और ऐसे में दोनों जो आरोपी के साथ साथ जो मुख्य आरोपी है हत्या का अनुपम झा, उसे लेकर के ये तीनों जो है वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। और अब ये देखना हो कि चूंकि ये घटना होने के काफी देर के बाद जो है वो पुलिस को जानकारी मिल चुकी है। बाथरूम के अंदर इनको बंद कर दिया गया था और ऐसे में जो वहां के स्टाफ, मेडिकल स्टाफ है, उन्होंने भी पुलिस को तत्काल सूचना नहीं दी। और ऐसे में एक बहुत बड़ी बात ये भी सामने आती है कि जिला अस्पताल में इस तरीके से लगातार ये बात आती है कि सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिला अस्पताल प्रबंधन की भी लापरवाही नजर आती है, जेल प्रबंधन की लापरवाही भी नजर आती है और ऐसे में जो जिला पुलिस बल है उसकी भी बहुत बड़ी लापरवाही नजर आ
कि इतने कुख्यात अपराधी को अगर वहां रखा गया है तो उसकी सुरक्षा कितनी पुख्ता होनी चाहिए। थोड़ा तफसील से समझाइए आकाश, क्योंकि ये दुर्ग है, दुर्ग में सबसे ज्यादा मंत्री हम देखें, प्रदेश में सबसे ज्यादा मंत्री, और सबसे अहम बात ये कि ये गृह मंत्री का गृह जिला भी है, और ऐसे में ये लापरवाही कैसे हो गई? क्योंकि अगर ये, पहली बात तो ये तफसील से बताइए कि किस वजह से इस अस्पताल में भर्ती कराया गया, कोई क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या पहले से ही क्या कोई ऐसी मिली भगत की बात भी सामने आ रही है क्या, क्यों क्या इसे भर्ती कराया गया, क्या वजह रही, और बिल्कुल शातिराना तरीके से यहां पर लोग पहुंचते हैं, इसे छुड़ा कर ले जाते हैं? अब बिल्कुल अगर बात करें हम जेल की, अगर जेल की बात करते हैं, केंद्रीय जेल दुर्ग का जो रवैया लगातार सामने आता रहा है, और ये बात भी सामने आते रही है कि जेल के भीतर से मोबाइल भी संचालित होते हैं, और मोबाइल के संचालन के दौरान जो अपराधी, जो भीतर बैठे अपराधी हैं, वो कई घटनाओं को अंजाम देते हैं, और ऐसे में वो कई षड्यंत्र रचते हैं। और कई लगातार ये बात भी सामने आई कि जेल के अंदर से बैठे जो मामले चल रहे हैं, उनके जो गवाह हैं, गवाह को पलटाने के लिए भी जो कैदी हैं, आरोपी हैं, वो लगातार दबाव बनाते नजर आए हैं, और ऐसे कई जो शिकायत है वो दर्ज है पुलिस थानों में और कोर्ट में भी। लेकिन इसके बावजूद जो है ये जो कैदी है, ये किस तरीके से यहां से इसने अपने लोगों से जो अपना जो साझा होगा जाकर के इन्होंने चर्चा की होगी, और जेल में आकर के मुलाकात हुई होगी, और मुलाकात के बाद उन्होंने संयंत्र साजिश रची होगी कि किस तरीके से फरार हो सकते हैं। जिस तरीके से ये बात भी सामने आ रही कि पेट में दर्द के बाद जो है उसे लेकर के जिला अस्पताल पहुंचा गया था, तो पेट में दर्द का जो बात है, अब जिला जो केंद्रीय जेल में जो डॉक्टर होते हैं वो इसको क्लियर कर पाएंगे कि वाकई में इतना जो ज्यादा दर्द था, या ऐसा कोई गंभीर बीमारी थी जिसके लिए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था, या फिर जो बहुत ही गंभीर विषय है आकाश, क्योंकि ये गृह जिला है, गृह मंत्री का, मंत्री इतने सारे यहाँ पर यहाँ से हैं, और साथ ही क्योंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के समय मुस्तैदी का दावा प्रशासन करती है, ऐसे में प्रशासन के नाक के नीचे से इस बहुत ही संदिग्ध कैदी को छुड़ा कर लोग ले जाते हैं, अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। आकाश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।